हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले उत्सर्जन की परिभाषा हम देखें। उत्सर्जन किसे कहते हैं? शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक और बचे हुए पदार्थ हैं, उन्हें शरीर से बाहर त्यागने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इन अंगों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्सर्जन, उत्सर्जी अंग और उत्सर्जी तंत्र, इन तीनों के बारे में इस हम पूरे टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हमारे शरीर के अंदर बहुत से ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन का काम करते हैं, जो उत्सर्जी अंग हैं। ये जैसे कि अक्सर पूछ लेते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो उसका आंसर है त्वचा। जो हमारे शरीर की स्किन है, हमारे शरीर की जो त्वचा है, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कहलाता है, क्योंकि ये त्वचा हमारे पूरे शरीर को ढक के रखती है और इस त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। पसीने की सहायता से हमारे शरीर से जितने भी जो विषैले पदार्थ हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसलिए त्वचा को शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग माना जाता है। आंखें, आंखों से भी हमारे जो आंसू निकलते हैं, वो आंसू भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। हमारे कान के अंदर से जो सीरम निकलता है, तो वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। तो कान भी हमारे एक प्रकार से उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जी अंग हमारे शरीर के अंदर है, उसको हम बोलते हैं किडनी। किडनी, या हिंदी में उसे हम कहते हैं वृक्क। किडनी या वृक्क। इस उत्सर्जी तंत्र के अंदर मुख्यतः हमें जो अध्ययन करना है वो किडनी का या वृक्क का अध्ययन करना है। किडनी हमारे शरीर में कितनी होती है, किडनी की संरचना क्या होती है, किडनी के अंदर कौन कौन से भाग हैं, और किडनी के अंदर जो कार्य होता है या जो उत्सर्जी पदार्थ बनता है किडनी के अंदर, किडनी की सहायता से, उसे हम कहते हैं यूरिन। उसे हम यूरिन कहते हैं, मूत्र। यूरिन या मूत्र कहते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन की क्या प्रोसीजर है, क्या क्रिया है, उसका अध्ययन भी हम इसके अंदर करेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन है, मूत्र का निर्माण है, वो किस प्रकार होता है। इस प्रकार 2 से 3 चरणों में हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो पूरा होगा। उत्सर्जन तंत्र की हम बात कर रहे थे। तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का जो सबसे सरलतम चित्र हो सकता है संभव, वो ये हमने आपके सामने बनाया है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में हमने आपको बताया जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है किडनी या वृक्क। तो हमने यहाँ पर ये जो 2 संरचनाएं बनाई है, ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाली 2 वृक्क हैं, 2 किडनियां हैं। ये मनुष्य के अंदर इनकी पोजीशन, दरअसल आपको हम बताएं, जो मनुष्य में रीढ़ की हड्डी होती है, उस रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ कमर के पास एक जोड़ी गहरे भूरे रंग की या लगभग गहरे लाल रंग की 2 सेम के आकार की, जो सेम का बीज होता है उसके जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम किडनी कहते हैं या वृक्क कहते हैं। जो मूत्र निर्माण का कार्य है वो वास्तव में इन किडनियों के अंदर ही होता है। वो जब हम इसका वर्टिकल सेक्शन करेंगे तब इसकी संरचना खुल के बताएंगे, इसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं। एक बार ये ओवरव्यू डायग्राम है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, वो सब दर्शाने के लिए ये चित्र हमने आपके सामने बताया। तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। सबसे पहले है वृक्क, जिसको हम किडनी कहते हैं। वृक्क का अगला हिस्सा जहां से ये नलिकाकार संरचना निकल रही है उसको हम द्रोणिका या पेल्विस कह देते हैं। इस द्रोणिका से जो नलिकाकार संरचना निकल रही है उसको हम कहते हैं मूत्रवाहिनी या यूरेटर। वृक्क हो गया, द्रोणिका और मूत्रवाहिनी या यूरेटर। दोनों किडनी से, दोनों वृक्क से जो नलिकाएं निकलती हैं वो मूत्रवाहिनियां अंत में एक थैली नुमा संरचना में जाकर मिलती है, जिसे हम कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से आगे एक संरचना नलिका का निकलती है, जिसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर मूत्र का त्याग किया जाता है, उसे इंग्लिश में यूरिथ्रा कह देते हैं। इसमें देखिए, किडनी के ऊपर एक हमने छोटी सी ग्रंथि बना रखी है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। जब हम अंतःस्रावी तंत्र करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम, उस समय एड्रीनल ग्रंथि का नाम आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है और दोनों किडनियों के ऊपर एक एक ये पाई जाती है, इसलिए इसको हम इसके साथ बनाया। हालांकि उत्सर्जन तंत्र का ये मुख्यतः भाग नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्सर्जन तंत्र के साथ ये जुड़ी हुई संरचना है, इसलिए इसको इसके साथ में बनाया है। जब हम अपने अंतःस्रावी तंत्र करेंगे तब वापस इसका नाम आएगा। किडनी के अंदर साथ में हमने 2 रुधिर वाहिनियां बनाई। जब हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था या
परिसंचरण तंत्र पढ़ा था उस समय सभी रुधिर वाहिनियों के बारे में बताया था। उन्हीं रुधिर वाहिनियों में से ये है एक रुधिर वाहिनी, इसका नाम है वृक्कीय धमनी। वृक्कीय धमनी मतलब यूरिनरी आर्टरी, यानी कि वह रुधिर वाहिनी जो रुधिर को लेकर अंग तक या किडनी तक पहुंचती है। उसके नीचे वृक्कीय शिरा, यूरिनरी वेन, सॉरी आर्टरी नहीं, ये यूरिनरी वेन है, क्योंकि शिरा को इंग्लिश में वेन कहते हैं। शिरा का काम क्या है? शिरा का काम होता है रुधिर को अंग से हृदय तक लेकर जाना, यानी कि रुधिर को किडनी तक लेकर आने के लिए जो रुधिर वाहिनी काम आती है उसको हमने वृक्कीय धमनी नाम दिया, और जो रुधिर वाहिनी रुधिर को अंगों से या किडनी से हृदय तक लेकर जाती है उसका नाम वृक्कीय शिरा दिया। तो इस प्रकार से इस डायग्राम के अंदर हमने देखा कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से भाग या कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अगली वीडियो के अंदर हम इस किडनी का वर्टिकल सेक्शन करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस किडनी में भी वह कौन सी मुख्य संरचना है जिसमें यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को उत्सर्जन की इकाई कहते हैं। वैसे जिस प्रकार से कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, और उसी प्रकार हमने आपको श्वसन तंत्र में बताया कि कुपिका को श्वसन की इकाई कहते हैं, उसी प्रकार उत्सर्जन की इकाई नेफ्रॉन होता है। तो अगले वीडियोस के अंदर हम अपने किडनी की स्ट्रक्चर, किडनी के बाद नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, और उसके साथ साथ ही पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण का क्रियाविधि, और उसके साथ जो हमारा उत्सर्जन तंत्र है वो पूरा होगा। तो इस प्रकार आने वाले 2 या 3 वीडियो के अंदर हमारा उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। ये वीडियोस आपके लिए उपयोगी साबित हो रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आप घर पर बैठकर इनका जो सदुपयोग संभव है वो सदुपयोग आप कर रहे होंगे, ये भी मुझे उम्मीद है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।